नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि पक्षियों को दाना डालने से क्या लाभ होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पशु पक्षियों को दाना डालने से शनि ग्रह मजबूत होते हैं, साथ ही नवग्रह मजबूत होते हैं। कौए को भोजन कराने से शत्रुओं का नाश होता है। बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। लोग तोता पालते हैं, नौकरी में तरक्की मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, विष्णु जी के पास नारद जी आए और बोले, प्रभु मेरा एक प्रश्न है, कृपया आप उसका समाधान करिए। तब विष्णु जी ने कहा, ऋषि आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरा एक प्रश्न है, पक्षियों को दाना पानी डालने से क्या लाभ होता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देव ऋषि नारद, आपका यह प्रश्न लोक कल्याण कारक है। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे प्रभु, नारद जी ने कहा, हे प्रभु आप इस कथा को सुनाए, मैं इसे अवश्य सुनूंगा। विष्णु जी बोले, किसी नगर में अमरावती नामक एक बुढ़िया रहती थी। अमरावती बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। जब भी घर वाले उसके मन का कार्य नहीं करते तो वह रोने लगी। उसका रोना साधारण नहीं होता था, बल्कि वह चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। उसके पति का पहले ही स्वर्गवास हो गया था तथा लड़के का भी। उसके पास एक भतीजा था, वही उसकी देखरेख करता था। उसके भतीजे ने उसकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली थी और उसके बाद उसे पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। जब कोई अमरावती के भतीजे के पास आकर बैठता तो अमरावती का रोना धोना शुरू हो जाता, तो उसका भतीजा उसे आकर डांटता। उसके भतीजे का नाम श्याम था। श्याम की एक बेटी थी जो अमरावती को बहुत प्यार करती थी। कभी कभी वह अपने हिस्से की मिठाई अमरावती को चुपचाप दे देती थी। विष्णु जी बोले, नारद जी एक दिन श्याम के बड़े बेटे की शादी तय हो गई और घर में शहनाई बज रही थी। सभी व्यस्त थे, हलवाई पूड़ी कचौड़ी तल रहे थे। पकवानों की महक चारों ओर फैली थी। बूढ़ी अमरावती के कमरे में महक जा रही थी। उन्हें पूड़ी कचौड़ी की महक बेचैन कर रही थी। वह सोचने लगी, आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा अमरावती का। विष्णु जी बोले, बुढ़ापे में मनुष्य छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। उसने सोचा, क्यों ना कढ़ाई के पास जाकर फूली फूली लाल लाल पूड़ियां देखूं। जिस प्रकार बच्चे का मन करता है उसी प्रकार अमरावती का मन ललच रहा था। वह बड़ी कठिनाई से रेंगती हुई कढ़ाई के पास जाकर बैठ गई। सुशीला ने अमरावती को कढ़ाई के पास देखा तो क्रोधित हो गई और बोली, तेरे पेट में कितनी आग लगी है, क्या तेरा पेट भरता ही नहीं, कुआ है कि खाई। अभी भगवान को भोग नहीं लगा, मेहमानों ने खाना नहीं खाया, तू पहले चली आई। दिन भर खाती रहती है फिर भी घूमती रहती है। कोई देखेगा तो कहेगा बुढ़िया को खाना नहीं मिलता। तू कोठरी में जाकर बैठ जा। अमरावती डर गई और बोली नहीं, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। अमरावती सोचने लगी, मुझे थोड़ी देर भी रहा नहीं गया। अब जब तक मैं नहीं जाऊंगी जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा। थोड़ी देर में खाना शुरू हो गया, देव गीत शुरू हो गए। अमरावती भी गुनगुनाने लगी। उसे फिर लगा कि बहुत देर हो गई, अब तो सब लोग भोजन कर चुके होंगे, कोई बुलाने नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ जो कोई मुझे बुलाने आएगा। वह यह सोच रही थी। इसके बाद वह रेंगती हुई फिर वहीं पे जाकर बैठ गई। जैसे ही वह गई, वहाँ मेहमान खाना खा रहे थे और उठकर खड़े हो गए और बोले कि ये कौन बुढ़िया है जो यहाँ आई है। अब श्याम ने देखा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने पूड़ियां परोसना छोड़कर थाल पटक कर अमरावती को घसीटता हुआ कोठरी में ले गया। अमरावती बेहोश हो गई। श्याम ने उसे पटका। जब उसे होश आया तो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सभी खा पी कर सो गए। अमरावती सोच रही थी कि क्या मेरा पेट काट कर इन लोगों का धन जुड़ जाएगा। इन लोगों को मुझ पर दया नहीं आती। गिलानी से उसका गला भराया पर मेहमान के डर से वह रोई नहीं। थोड़ी देर बाद कोई आया और बोला कि लो काकी पूड़ी खा लो। अमरावती श्याम की लड़की की आवाज पहचान गई, उठी और उसे टटोल कर अपनी गोद में बैठाकर पूड़ियां खा ली। पूड़ियां बहुत स्वादिष्ट थी। अमरावती टूट पड़ी और सारी पूड़ियां खत्म कर चुकी। उसकी इच्छा और हो रही थी। उसने और पूड़ियां मांगी तो बच्ची ने कहा, अब नहीं है। मम्मी से पूड़ियां मांगते हुए उसे डर लग रहा था। अमरावती ने कहा कि मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहाँ पे सब भोजन कर रहे थे। बच्ची उसका हाथ पकड़कर ले गई। बच्ची समझ नहीं सकी और झूठी पत्तलों के पास ले जाकर बैठा दिया। उन्हें पता था कि वह जूठन खा रही हैं, परंतु पेट की आग बुझाने के लिए अमरावती लाचार थी और वह वहां से जूठन खाने लगी। तभी सुशीला की आंख खुली तो देखा बच्ची उसके पास नहीं है। बाहर आने पर देखा कि उसकी बच्ची अमरावती के पास खड़ी है और अमरावती झूठी पत्तलों से पूड़ियां उठाकर खा रही है। सुशीला यह देखकर सन्न रह गई। एक भरा पूरा परिवार होते हुए भी वह झूठी पत्तलों से खाना खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि संसार में कोई किसी का नहीं है। यह दृश्य देखकर सुशीला मूर्छित हो पड़ी। जब वह होश में आई तो देखा कि उसके सामने यमराज जी बैठे हैं। यमराज जी ने कहा, सुशीला थर थर कांप रही थी। अमरावती पर अत्याचार याद कर कर सुशीला यमराज जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और बोली, मुझे माफ कर दे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। यमराज जी ने कहा
तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तू कितनी निर्दयी है, जिसकी संपत्ति से तूने सब कुछ किया उसको खाने तक को नहीं दिया, तेरा अपराध माफ करने लायक नहीं है। अब तू नर्क में जा, जिसका तेने सारी जिंदगी खाया उसी को तेने खाने तक को नहीं दिया। तेरे बेटे की शादी में सबने दूर दूर से आए और कितना सबने खाया, और एक बूढ़ी औरत का पेट तूने काट लिया, तुझे इस गलती की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। सुशीला बोली, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, आप मुझ पर कृपा करो, मैं अपनी काकी की अब सेवा करूंगी। यमराज जी उसके बार बार माफी मांगने से पिघल गए और बोले, मैं केवल बुढ़िया के कारण तुझे माफ कर रहा हूँ, एक मौका तुझे उस बुढ़िया के कारण ही दे रहा हूँ। बुढ़िया की सेवा करने से तेरे अभी के पाप तो धुल जाएंगे, पर पिछले का क्या होगा। तब यमराज जी से उसने कहा, हे प्रभु इसका भी समाधान आप ही बताइए। यमराज जी ने कहा, तू असहाय जीवों को भोजन पानी देना, इसकी व्यवस्था करना, जिससे तेरे पहले के पाप धुल जाएंगे, तेरे घर से कोई पक्षी भूखा ना जाए। सुशीला ने कहा, हे प्रभु ऐसा ही होगा, आप मुझे पृथ्वी पर भेज दें। थोड़ी देर बाद सुशीला को होश आया तो उसे ऐसा लगा कि सपने में यमराज जी स्वयं उससे बात किए थे। सुशीला उठी, बुढ़िया माई अभी भी वहीं जूठन खा रही थी। सुशीला रसोई में गई, वहां से कुछ पूड़ियां लेकर आई और बोली, उठो काकी भोजन कर लो, मुझे माफ कर देना। ईश्वर से प्रार्थना करना कि भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे मुनि इस प्रकार सुशीला अपनी काकी व पक्षियों को भरपेट भोजन देने लगी। हे देव ऋषि, अब मैं आपको पक्षियों को दाना डालने का महत्व बताता हूँ। पक्षियों को दाना डालने से घर में कलह नहीं होता, संतान की रक्षा होती है, घर में बरकत व एकाग्रता बढ़ती है, नौकरी व्यापार में लाभ होता है, कर्ज से राहत मिलती है, घर की परेशानियों का अंत होता है, साथ ही वास्तु दोष मिटता है। हे देव ऋषि, मनुष्य को पक्षियों को दाना जरूर डालना चाहिए। जैसे कारोबार की तरक्की के लिए रविवार के दिन बाजरा गेहूं डालें, चंद्र ग्रह के लिए धन प्राप्ति के लिए चावल खिलाएं। तो कहानी के माध्यम से हमने जाना कि पक्षियों को दाना डालने से क्या क्या लाभ होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।